मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th में आप सभी का क्लास 8th के अगले पाठ के प्रश्न उत्तरों में आपका स्वागत है। कल हमने सच्ची वीरता नामक पाठ का सारांश और उसका एक प्रश्न कर लिया था। ठीक है, आज हम उसकी आपको संपूर्ण प्रश्न उत्तर आज हम कंप्लीट करवा देंगे। देखिए, निबंध से जो आया है यहाँ पर, एक निबंध है सच्ची वीरता, उसमें जितने प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो आपको करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, किसने क्या कहा गया, कोष्टक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। तो वाक्य क्या है, अनहलक। नंबर 1 है अनहलक, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि। ये किसने कहा था, मंसूर ने। मैं तुमको अभी जान से मार दूंगा, ये किसने, बादशाह ने कहा था। और अटक के पार जाओ, ये महाराणा रणजीत सिंह ने कहा था। आलपस है ही नहीं, ये वाक्य है नेपोलियन का कहा हुआ। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 है कि लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है। तो किस पर खड़ी है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका चौथा वाला जो ऑप्शन है, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। यहाँ पर भी आपको सही गलत पे ही निशान लगाना है। 4 इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या है क्वेश्चन, कि अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उपर्युक्त कथन के पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है तीसरा वाला, सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 4 में आ जाइए। ये लघु त्रि प्रश्न है, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं। देखिए, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं। तो उसका उत्तर लिखिए। सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं। उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। ये आपका उत्तर कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं अब हम लोग। बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा। तो इसका उत्तर लिख लीजिए। गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही। प्रश्न नंबर 6 है कि शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग डर के मारे अधमरे क्यों हो जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए। लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं, इस कारण शरीर रक्षा की निमित्त से लोग डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें 7वां प्रश्न है कि लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है कि वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनकर दूसरों के काम आते हैं, अर्थात वीर पुरुष भी देवदार की तरह उपयोगी होते हैं। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हैं से निबंध से लिए गए हैं, जो आपके कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा देखते हैं भाषा की बात। ये जो पाठ में व्याकरणिक जो शब्द होते हैं उनकी व्याख्या होती है यहाँ पर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको करना है अपनी कॉपी पर। तो हम लिखना शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, नंबर 1 है कि डर से अधमरा होना। इसका अर्थ लिख लीजिए। देखिए, काले पेन से आपको पहले मुहावरा लिखना है, काले पेन से, फिर उसका अर्थ की हेडिंग डालना है। तो अर्थ को नीले पेन से लिखेंगे या फिर इन्वर्टेड कॉमा क्रॉस करके अर्थ उसी में लिख देंगे कि, और फिर उसके बाद में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग अगली लाइन में। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में क्या होगा, जो सेंटेंस बनेगा मुहावरे का वो आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले पहला जो इसमें वो है, देखिए पहला जो मुहावरा है वो है डर से अधमरा होना। ठीक है, ये मुहावरा हो गया और इसका अर्थ देखिए क्या है, अधिक डर जाना। अब देखिए हम यहाँ पर करते हैं वाक्य प्रयोग। सारे मुहावरे आपको इसी प्रकार ही करना है। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे हम, सांप को सामने देखकर सीमा डर के मारे अधमरी हो गई। अगला देखिए मुहावरा है छाती ठोंक कर आगे बढ़ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया, हिम्मत दिखाना। ठीक है, और इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। आतंकवादी को भागता देखकर सुरक्षा कर्मी छाती ठोंक कर आगे बढ़े। अब देखिए अगला है इसमें मुहावरा, रास्ता साफ होना। तो हम क्या लिखेंगे, इसका अर्थ है रुकावट ना होना। ठीक है, तो इसमें वाक्य प्रयोग कीजिए आप। रास्ता साफ हो जाने पर रेलगाड़ियां लंबा चक्कर छोड़कर अपने नियत पथ पर चलने लगीं। अगला मुहावरा है रंग चढ़ना। इसका अर्थ है असर होना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग लिखिए आप। वीर पुरुष को देखकर वीरता का रंग चढ़ना स्वाभाविक है।
इसका अंतिम देखिए मुहावरा है दिल को बांध देना, यानी कि इसका अर्थ हो गया दिल काबू में कर लेना। तो इसका वाक्य प्रयोग करते हैं कि गांधी जी ने अपने सर्वधर्म धर्म समभाव से लोगों के दिलों को बांध लिया था। अब देखिए भाषा की बात का दूसरा प्रश्न है कि आज़ाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं, हिंदी में इनके समानार्थी शब्द लिखिए। तो आज़ाद का अर्थ क्या हो गया हिंदी में? स्वतंत्र। गुलाम का क्या हो गया? सेवक। बादशाह का क्या हो गया? राजा। कैदी का? बंदी। फौज का? सेना। दरिया का? नदी। और कुदरत का अर्थ हो गया प्रकृति। ये आपके हिंदी के समानार्थी शब्द यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या आता है कि सत्व, इस तत्व शब्द में तत्व प्रत्यय जुड़कर सत धन तव्य सतत्व बन गया है और नीचे लिखे शब्दों में त्वा जोड़कर नए शब्द बनाई। जैसे महत्व, महत्व लिखा है तो हम इसमें त्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? महत्व हो जाएगा। प्रभु लिखा है, इसमें त्वा जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रभुत्व। और तत् जोड़ेंगे तो होगा तत्व। वीर जोड़ेंगे तो हो जाएगा वीरत्व। अब देखिए अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि विलोम या निषेध के अर्थ में कुछ शब्दों के पूर्व आ या अन जुड़ जाता है। जैसे संभाव में असंभव, जैसे संभव में असंभव, आवश्यक में अनावश्यक। ठीक है, ऐसे ही कोई स्वर होता है। तो शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके हमें विलोम बनाना है। जैसे उपस्थित, स्थायी, साधारण, समान या उदार। तो हम उपस्थित का क्या लिखेंगे? आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। जैसे स्थायी में क्या जोड़ेंगे? अस्थाई हो जाएगा। साधारण में आ जोड़ देंगे तो असाधारण। और समान में असमान। और उदार में अनुदार। ठीक है, ये आपका पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरे पाठ को लिखकर हमें अगले टर्न में अपने आप को चेक करवाना है।